ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक चंद्रमा के कुंभ और मीन राशि में और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण करने के कारण लगते हैं। इन 5 नक्षत्रों का संयुक्त प्रभाव ही पंचक कहलाता है और यह एक शुभ समय नहीं माना जाता है, इसलिए इस अवधि में कुछ विशेष कार्य वर्जित होते हैं। पंचक के लगने का कारण। चंद्रमा का भ्रमण। पंचक का मुख्य कारण चंद्रमा का कुंभ और मीन राशियों में भ्रमण करना है। 5 नक्षत्रों का संयोग। जब चंद्रमा इन 2 राशियों में होते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से शुरू होकर शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के सभी चरणों से होकर गुजरता है, तो पंचक लगता है। ये 5 नक्षत्रों का एक समूह होता है, इसीलिए इसे पंचक कहते हैं। पंचक में क्यों किया जाता है इन कार्यों से परहेज? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 5 दिनों में किए गए कुछ विशेष कार्य अशुभ माने जाते हैं। 1. तिनके और लकड़ी एकत्र करना। लकड़ी इकट्ठा करने या तिनके जमा करने से बचना चाहिए। 2. छत डलवाना। मकान पर छत डलवाने से भी मनाही होती है। 3. पलंग या चारपाई बनवाना। इस दौरान नए पलंग या चारपाई बनवाना अशुभ माना जाता है। 4. दक्षिण दिशा की ओर यात्रा। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। और 5. शव दाह। यदि कोई मृत्यु पंचक में हो तो कुछ पुतलों को बनाकर शव के साथ अंतिम संस्कार करने की विधि है, जिससे पंचक का दोष कम हो जाता है। पंचक के प्रकार। 1. पंचक रविवार को शुरू होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ाता है। 2. राजपंचक सोमवार को शुरू होता है और इसके शुभ या अशुभ प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। 3. अग्नि पंचक मंगलवार को शुरू होता है और आग लगने के खतरे से जुड़ा है। 4. चोर पंचक शुक्रवार को शुरू होता है और चोरी या धन के नुकसान की आशंका होती है। और 5. मृत्यु पंचक शनिवार को शुरू होता है और सबसे अधिक अशुभ माना जाता है, जिसमें जान माल के नुकसान का खतरा होता है।